तो जापान ने भारत से बुलेट ट्रेन की ज्यादा कीमत मांगकर कितनी बड़ी गलती कर दी? शायद इसका अंदाजा अब जापान को पता चल रहा है, क्योंकि साल 2017 में भारत ने मुंबई और अहमदाबाद के बीच 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन को दौड़ ढाने का डिसीजन लिया था, जिसे साल 2026 तक पूरी तरह से सेटअप कर दिया जाना था। लेकिन शायद जापान की वजह से यह बुलेट ट्रेन साल 2026 तक भी भारत में नहीं दौड़ पाएगी, क्योंकि जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी हिताची और कावासाकी की तरफ से इंडियन रेलवे से ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब भारत के रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने फैसला लिया है कि हम बुलेट ट्रेन को खुद ही भारत में बनाएंगे और इसके लिए हमें विदेशी टेक्नोलॉजी की कोई जरूरत नहीं है। और यह फैसला भारत की तरफ से ऐसे समय पर लिया गया है जब जापानीज कंपनी की तरफ से बुलेट ट्रेन के लिए दाम बढ़ा दिया गया है और जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनी ने सीधा कह दिया है कि एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे को 460 करोड़ डीएच रुपए देने होंगे। तब से लेकर अब तक स्ट्रेस का माहौल छाया हुआ है और इसीलिए भारत की आईसीएफ, जो कि भारत की इंडिपेंडेंस रेलवे प्रोडक्शन कंपनी है, यह इंडिजीनियसली बुलेट ट्रेन को बनाकर दौड़ ढाने के लिए भरपूर प्रयास में जुट चुकी है। और जापान को शायद अब यह समझ में आ रहा है कि उन्होंने बुलेट ट्रेन के दाम को बढ़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल भारत जल्द ही बुलेट ट्रेन दौड़ ढाने की राह पर आगे BRH रहा है, जो कि भारत का वन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसके लिए भारत में मुंबई और अहमदाबाद के बीच ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसका 80% काम पूरा भी हो चुका है। लेकिन यह काम जापान के साथ मिलकर किया जा रहा है, इसलिए इसमें कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़DDH रहा है। आपको बता दें कि यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और देश को दुनिया के लीडिंग रेलवे देशों में शामिल होने में मदद करेगा। और यह वन हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, तो इससे जो यात्रा का समय है वह पहले से लगभग आधा हो जाएगा, क्योंकि मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए जो ट्रैक तैयार किया जा रहा है, उस पर बुलेट ट्रेन की स्पीड 250 से 340 किलोमीटर प्रति घंटे की होने वाली है। हालांकि इसमें दिक्कत वाली बात यह है कि भारत में जो बुलेट ट्रेन का ट्रैक तैयार किया जा रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट तो भारत के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वह पूरी तरीके से जापान की है। क्योंकि देखा जाए तो जापान पिछले कई सालों से बुलेट ट्रेन के मामले में सबसे आगे रहा है और हमारे पास हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को बनाकर खुद के बलबूते दौड़ ढाने की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। और इसलिए जापान अब बुलेट ट्रेन की कीमत को भारत के लिए बढ़ा चुका है और बुलेट ट्रेन बनाने वाली जापान की कंपनी हिताची और कवास की दोनों कंपनियों का कहना है कि वह एक बुलेट ट्रेन के लिए इंडियन रेलवे से लगभग 460 करोड़ डीएच रुपए लेंगे। और देखा जाए तो यह एक हिसाब से काफी ज्यादा अमाउंट है जो कि इंडियन रेलवे से जापान की कंपनी मांग कर रही है। वही दूसरी तरफ जापानीज कंपनी का कहना है कि भारत में क्लाइमेट चेंज बिल्कुल अलग है, इसलिए हमारे पास जो एग्जिस्टिंग बुलेट ट्रेन है उनमें भारत के एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलाव करने होंगे। और क्योंकि यह ऑन दी सेल प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए जापान की बुलेट ट्रेनों को प्रॉपर तरीके से भारत में दौड़ डीएचने के लिए उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने होंगे, जैसे कि एयर कंडीशनिंग और फिर धूल को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाना है। इन सभी को फिगर आउट करके भारत की वेदर कंडीशन के हिसाब से मॉडिफिकेशन किया जाएगा। इसलिए जापान से इंडियन रेलवे के लिए बुलेट ट्रेन लेना थोड़ा महंगा पड़DDH रहा है। वैसे जापान को जब इसकी कीमत बढ़ाना ही था तो जापान की बुलेट ट्रेन बनाने वाली कंपनियां भारत की आईसीएफ, जो कि इस समय इंडियन रेलवे के प्रोजेक्ट को संभाल रही है, इनके साथ मिलकर इन बुलेट ट्रेन को बना सकती थी। इससे हमारे लिए बुलेट ट्रेन थोड़ा सस्ती पड़DDH जाती और इन बुलेट ट्रेन को जापान की टेक्नोलॉजी पर भारत में बनाकर तैयार कर लिया जाता। लेकिन शायद जापान ऐसा करना ही नहीं चाहता। खैर, कुछ भी हो, भारत की आईसीएफ इस समय बुलेट ट्रेन को खुद डेवलप करने पर जुट चुकी है। हालांकि भारत में जो बुलेट ट्रेन बनाई जा रही है वह जापान के जैसे एडवांस और हाईटेक तो नहीं होगी, जैसे कि वैक्यूम टॉयलेट और अन्य तमाम आधुनिक फीचर्स नहीं होंगे,
क्योंकि भारत जो बुलेट ट्रेन डिजाइन कर रहा है वह कोस्ट फोकस्ड है, यानी कि इसे कम लागत में बनाने का डिसीजन लिया गया है। इसलिए यहां पर वैक्यूम टॉयलेट की बजाय बायो टॉयलेट यूज किए जाएंगे। और दूसरी खास बात यह है